हेलो दोस्तों, आज हम लोग सामान्य हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक संधि का सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यू लगाएंगे। तो आप पहले वीडियो को रोककर खुद आंसर दीजिए, उसके बाद आंसर को देखिएगा। हिंदी का मैं टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक का एमसीक्यू लगवाऊंगा। तो अगर आपको आगे भी वीडियोज़ को देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का पहला क्वेश्चन है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो संधि तीन प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है दीर्घ संधि, ऑप्शन बी। बीच में अगर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ की मात्रा होता है बीच में, तो उसमें दीर्घ संधि होता है। तो जैसे कपीस में बीच में देखिए बड़ी ई की मात्रा है, इसलिए दीर्घ संधि ये भी हो जाएगी, ऑप्शन फोर का ऑप्शन बी सही है। सदैव सदैव में प्रयुक्त संधि क्या है? तो इसमें बताना है कौन सी संधि में आता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, स्वर संधि। इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, पवन स्वर संधि का उदाहरण है। निम्नांकित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? तो वृद्धि संधि को पहचानने का एक ही ट्रिक है कि उसके ऊपर डबल डंडी होती है। जैसे सदैव में देखिए ए की मात्रा जो डबल लगाए हुआ है, तो आप देखिए ए में भी है, बी में भी है, सी में भी, डी में भी है। बस सी में केवल एक ही, देश में केवल एक ही मात्रा है ऊपर की। तो इसलिए आंसर ऑप्शन सी होगा, गुरु उपदेश। निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? तो दीर्घ संधि युक्त पद मैंने बताया था कि बीच में आ, बड़ी या बड़ा ऊ की मात्रा हो तभी होगा। तो इसमें सिर्फ ऑप्शन डी में ही दीर्घ संधि दिख रही है। पवित्र प्रवृत्त में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो पवित्र में, तो देखिए यह ऑप्शन सी अयादी संधि है। याद रखिए अयादी संधि ज़्यादातर आपको तीन ही वर्ड के मिलेंगे और बीच में व या यस होंगे। जैसे पवित्र, पवन, नयन, ये सभी बीच में जब य और व आए तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं ये अयादी संधि है। इत्यादि इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका आंसर है इति धन आदि, ऑप्शन डी। निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, निह धन अर्थक। धरेश का सही संधि विच्छेद क्या है? आप पहले खुद आंसर दीजिए, उसके बाद आंसर को देखिएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, धराधन ईस। याद रखिए जो ईस है इसमें हमेशा बड़ी की मात्रा होती है। इस वाले में हम कई बार गलती कर देते हैं छोटी की मात्रा को लगाकर। तो मात्रा का छोटी ई को लगाकर गलती करते हैं। निराशा का सही संधि विच्छेद है। तो निहधनाशा, ऑप्शन सी। महोत्सव का सही संधि विच्छेद है महाधन उष्ण, ऑप्शन डी।
आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी आसी है धनबाद। तो ये जो अ की मात्रा होती है, ये जब जुड़ता है तो र में, उड़नतुआ र में या आधा र में बदल जाता है। महेश का सही संधि विच्छेद है, तो महाधन ईश। देखिए ये भी इस ईश में बड़ी ई की मात्रा लगी है, इसको याद हमेशा रखिएगा, हमेशा बड़ी ई की मात्रा बाद में लगती है। सन्मति का सही संधि विच्छेद है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी सतधनमति। अन्वय का संधि विच्छेद है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अनुधन अय। परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी गुण संधि। देखिए गुण संधि को पहचानने की एक ही ट्रिक है कि ऊपर सिर्फ एक मात्रा होती है, जैसे मैंने बताया है कि वृद्धि संधि में डबल मात्रा होती थी ऊपर की ओर, तो इसमें सिर्फ एक ही होती है, एक ही डंडी खड़ी रहती है। निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी मन्यव अंतर। निश्चल का संधि विच्छेद है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी निहदन चल। देखिए इसमें जो अ की मात्रा है ये आधा स में बदल गई, और ये और कभी कभी उड़नतुआ र में भी बदल जाती है, तो याद रखिए कि शब्द के अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहता है। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी निश्चल में। जो नीह, जो डबल डॉट की बिंदु होती है, उसी को ही विसर्ग संधि बोलते हैं। 23वां क्वेश्चन है सप्तर्षि का संधि विच्छेद है, तो सप्तधन ऋषि, ऑप्शन सी सही है। तपोवन का प्रयुक्त संधि का नाम है, तो तपोवन में ऑप्शन ए सही है, नहीं सॉरी तपोधन, इसका ऑप्शन सी सही होगा। इसका संधि बनेगा तपह धन वन। स्वागत में प्रयुक्त संधि है, तो स्वागत का प्रयुक्त संधि ऑप्शन बी यड़ संधि है। जब भी आधा शब्द के बाद वह यह आता है तो वह यड़ संधि में ही आते हैं। दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम ऑप्शन बी व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी रजनीश संधि। रजनीश में स्वर संधि है, और स्वर संधि में से भी कौन सा है, तो ये दीर्घ संधि है। देखिए रजनीश ईश की बड़ी मात्रा लग गई इसमें, तो इसलिए यह दीर्घ संधि है। प्रत्यु प्रत्युपकार, तो प्रतिधन उपकार को जब हम जोड़ते हैं तब उत्कार बनता है, तो ऑप्शन सी सही है इसका, प्रतिधन उपकार। गायक का संधि विच्छेद है, तो गायक का संधि विच्छेद ऑप्शन डी, नहीं ऑप्शन बी गय धन अक है, याद रखिएगा अक।
हम कई बार यक लगा कर जल्दीबाजी में आगे बढ़ जाते हैं। अभिषेक का संधि विच्छेद क्या है? अभी अभिधन अभिधन सेक, ऑप्शन बी सही होगा इसका। 31वां क्वेश्चन है, यद्यपि में प्रयुक्त संधि क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यड़ संधि। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? तो किसमें स्वर संधि है? तो महोदयी महोदही में दधी में स्वर संधि है, बाकी किसी में स्वर संधि नहीं है। पवित्र का सही संधि विच्छेद है, तो पवित्र का ऑप्शन डी, पौधन इत्र संधि विच्छेद है। मनोयोग में सही संधि विच्छेद है, तो ऑप्शन बी, मनः धन योग होगा। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या है? तो प्रतिधन एक, ऑप्शन एक ए सही है, प्रतिधन एक। गिरीश का संधि विच्छेद है, तो इसका आंसर है गिरी धन ईस, ऑप्शन बी सही है। याद रखिए, ईस को हमेशा याद रख लीजिए, ये आपके काम में आएगा, बड़ी ई की मात्रा होती है। नायक में प्रयुक्त संधि है, तो नायक में प्रयुक्त संधि ऑप्शन डी, अयादी संधि होती है। मैंने बताया था 3 वर्ड ज़्यादा होते हैं और यह और वह बीच में होता है, तो अयादी संधि आती है। अब क्या है, चंद्रोदय में कौन सी संधि है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, गुण संधि। यशोदा में प्रयुक्त संधि है, तो यशोदा में विसर्ग संधि है। यशः धन उदा, यशः धन दा बनेगा। 40वां है, निम्नलिखित में एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन करिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, तदोपरांत। यह संधि की दृष्टि से गलत है। अभियुदय, अभिधन उदय से बनता है, अभ्युदय। ये इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें जड़ संधि है, ऑप्शन सी। मैंने बताया था कि कोई भी आधा मात्रा हो और वह य या वह से जुड़ता है तो वह उसमें यड़ संधि बनता है। स्वर संधि में कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि में 5 भेद होते हैं। 5 कौन कौन से होते हैं? तो गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादी संधि, यड़ संधि और दीर्घ संधि। स्वर संधि के उदाहरण कौन सा है? तो स्वर संधि का उदाहरण है रत्नाकर, ऑप्शन सी। व्यर्थ शब्द का वर्गों की संधि हुई है। व्यर्थ शब्द में किन वर्गों की संधि हुई है? तो इसका आंसर है ई धन अ, ऑप्शन ए सही है। घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या है? तो घुड़दौड़ का घोड़ा दौड़ संधि विच्छेद ऑप्शन सी सही है। महोदय का संधि विच्छेद क्या है? तो महोदय का संधि विच्छेद है महाधन उदय, ऑप्शन डी। तन्मय का संधि विच्छेद है, तो तन्मय का संधि विच्छेद ऑप्शन सी, तत् धन मय।
उद्धरण का संधि विच्छेद है, तो उद्धरण का संधि विच्छेद ऑप्शन बी, नहीं, ऑप्शन सी उत्धन हरण सही है। तेजोमय का संधि विच्छेद है, तो तेजोमय का संधि विच्छेद है तेजः धन मय, ऑप्शन सी सही है। राकेश का सही संधि विच्छेद है, तो राकेश का सही संधि विच्छेद राका धन ईस, ऑप्शन डी। देखिए इसमें भी बड़ा ई की मात्रा ईस आ गया। निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम निधन रोग, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी सही है। इसमें विसर्ग संधि लगती है निधन रोग। निर्जन में प्रयुक्त संधि है, तो निर्जन भी उसी तरह, ऑप्शन सी विसर्ग संधि है। वातानुकूल का संधि विच्छेद है, वातानुकूल का संधि विच्छेद ऑप्शन बी सही है। वात धन अनुकूल, नहीं, ऑप्शन ए सही है, वात धन अनुकूल। इसमें क्योंकि बी वाले में कुल की मात्रा को गलत कर दिया है, अनुकूल की मात्रा को। ब्रह्म शास्त्र का सही संधि विच्छेद है ब्रह्माधन अस्त्र, ऑप्शन सी सही है। उच्छ्वास का संधि विच्छेद है उत्धन श्वास, ऑप्शन बी सही है। प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद है, तो प्रतिधन उत्तर, ऑप्शन बी। नमस्ते का संधि विच्छेद है नमधन अस्ते, ऑप्शन नमः धन ते, ऑप्शन डी सही है। देखिए इसमें आधा स बन गया है ह में, जो विसर्ग संधि में पहुंच गया है, डबल बिंदी का यूज हुआ है, इसलिए स को हट गया है। संतोष का संधि विच्छेद है, ऑप्शन सम धन तोष, ऑप्शन है ए ही सही है, ऑप्शन पहला ही सही है। उज्ज्वल का संधि विच्छेद है उत्जन ज्वल, ऑप्शन बी सही है। विश्वामित्र का संधि विच्छेद है, तो विश्वधन आमित्र, ऑप्शन डी सही है। संगम का सही संधि विच्छेद है, तो सम धन गम, ऑप्शन बी सही है। स्वागतम का संधि विच्छेद है, कौन सी संधि है, तो स्वागतम में यड़ संधि है। भानुदय में प्रयुक्त संधि है, तो भानुदय में दीर्घ संधि है। देखिए बीच में बड़ा ऊ की मात्रा आ गया ना, बड़ा ऊ बड़ा ई या बड़ा आ की मात्रा या आ की मात्रा जो आती है वो हो, तो वह दीर्घ संधि में होगा। सूर्योदय में प्रयुक्त संधि, इसमें देखिए एक ए की मात्रा है, इसलिए गुण संधि होगा, ऑप्शन ए। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि है, तो हरिश्चंद्र में विसर्ग संधि, हरि धन चंद्र होता है। उच्चारण में प्रयुक्त संधि है, तो उच्चारण में व्यंजन संधि है, उत धन चारण करके बनता है। उल्लेख का संधि विच्छेद है, ऑप्शन बी उत धन लेख। अत्याचार का संधि विच्छेद है, तो अति धन आचार, ऑप्शन डी सही है।
दिगंबर का संधि विच्छेद है दिक धन अंबर, ऑप्शन बी सही है। उड्डयनम का संधि विच्छेद है तो उत धन डयनम। निर्विकार का संधि विच्छेद संधि है तो निर्विकार का विसर्ग संधि है। देखिए उड़ंतुआ र लगा है ना, तो वो हटे अलग अलग होगा तो ह की मात्रा लग जाती है। सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि है तो आ की मात्रा बीच में लग रही है तो दीर्घ संधि है, ऑप्शन ए सही है। श्रावण में संधि है, संधि विच्छेद श्रावण का क्या बनेगा, तो श्रावण का संधि विच्छेद ऑप्शन के अकॉर्डिंग कोई भी सही नहीं है, क्योंकि इसका आंसर होगा श्रो धन अन। ऊ की मात्रा होगी श्रो में, इसमें ई की मात्रा दिया है ए और डी में, जबकि ओ की मात्रा होनी चाहिए। 74वां क्वेश्चन है, 74वां। काव्योर्मी का संधि विच्छेद है काव्य धन उर्मी, ऑप्शन है काव्य बी में काव्य धन उर्मी। सत्याग्रह का संधि विच्छेद है तो सत्य धन आग्रह, ऑप्शन डी। निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है तो निरुत्तर शब्द का संधि विच्छेद ऑप्शन डी सही है। निह धन उत्तर विसर्ग संधि। मनः धन भाव क्या बनता है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी मनोह भाव, मनोभाव बनता है। देखिए ये अभी ऊपर हम लोगों ने इसको किया है, निर्विकार क्या बनेगा, निर्विकार बनेगा, ऑप्शन बी सही है। सज्जन का संधि विच्छेद क्या है, इसको भी किया है, सतजन जन, ऑप्शन बी। सन्मार्ग का संधि विच्छेद सन्मार्ग का में कौन सी संधि है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी व्यंजन संधि है। ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि है तो प्रयुक्त संधि क्या है, स्वर संधि है इसमें, ऑप्शन ए सही था इस वाले का। 82वां क्वेश्चन है, निराधार में प्रयुक्त संधि है तो निराधार में विसर्ग संधि है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है, तो विसर्ग संधि सिर्फ ऑप्शन ए में है, ए अत धन एव, अतः धन एव बनता है वो। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है, तो व्यंजन संधि सत्कार में है, ऑप्शन सी। अधन ई से बना ए स्वर संधि के किस पद में व्यक्त होता है, तो यह गुड़ संधि में व्यक्त होता है। ए की मात्रा में एक ही खड़ी पाई होती है तो गुड़ संधि में जाता है वो। अगर डबल मात्रा ऊपर होगी तो वह वृद्धि संधि में होगा। तत्चित्र को तत्चरित्र को सचित चरित्र किस संधि का उदाहरण है, तो ये है व्यंजन संधि का उदाहरण। अधगति बराबर अधोगति किस संधि का उदाहरण है, तो यह विसर्ग संधि है। अह की मात्रा जब भी लगती है तो वह विसर्ग संधि में ही जाती है। तत्धनहार, तो तत्धनहार इसका तत्धनहार के योग में से कौन सा शब्द बनेगा, तो उत्धनहार के उद्धार बनेगा, ऑप्शन डी सही है। दृगंचल
शब्द में संधि विच्छेद है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दिग्धन अचल। पर्यावरण का संधि विच्छेद है, तो परिधन आवरण, ऑप्शन बी। पवन का संधि विच्छेद है, पौधन अन, ऑप्शन सी। यथार्थ का संधि विच्छेद कौन सा है, तो यथार्थ में कौन सी संधि है, तो यथार्थ में दीर्घ संधि है। आपकी मात्रा है तो दीर्घ संधि होगा। महोदय में कौन सी संधि है, तो महाधन। उदय में गुण संधि है, एक एक की मात्रा है तो गुण, इसमें डबल एक की मात्रा है तो वृद्धि। मतैक्य में कौन सी संधि है, तो वृद्धि संधि है। मैंने इसको याद करने के मतलब समझने की ट्रिक बता दिया है, आप चाहे तो उसे फॉलो कर सकते हैं, मैं ट्रिक से ही लगाता हूँ। सत्याग्रह का संधि विच्छेद है, तो सत्याग्रह का संधि विच्छेद सत्य धन आग्रह, ऑप्शन डी। निरुत्तर का संधि विच्छेद है, अभी हम लोगों ने आगे भी किया है, निह धन उत्तर, ऑप्शन डी। मनाह धन भाव को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, मनोभाव, ऑप्शन सी। निह धन विकार को जोड़ेंगे तो निर्विकार बनेगा, ऑप्शन बी। इसका ऑप्शन बी है निर्विकार। सज्जन का संधि विच्छेद है, तो सज्जन का सत धन जन, ऑप्शन बी सही है। सम्मार्ग का संधि विच्छेद कौन सी संधि है, तो सम्मार्ग में व्यंजन संधि है, ऑप्शन बी। तो अगर आपको ये 100 क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी इसी तरह टॉपिक वाइज वीडियोज़ लाता रहूं। धन्यवाद।